बिहार में एक तरफ कोरोना, दूसरे तरफ बाढ़ की संकट। बिहार के लोग परेशान हैं, लोग भटक रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में सियासत भी खूब हो रही है। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी जेडीयू जहां सरकार के कामों की तारीफ कर रहा है, वहीं विपक्ष के सभी दल सरकार की नाकामियों को गिनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल का कहना है कि सरकार दोनों मोर्चे पर एक साथ लड़ रही है, एक तरफ बाढ़ से लड़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना संकट से, और बिहार की जनता को और बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे ज्यादा जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार का ध्यान है। विपक्ष केवल सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सीधे तौर पर कहना है कि सरकारी दल यानी सरकार में जो लोग शामिल है, जो राजनीतिक पार्टियां शामिल है, उनका एजेंडा केवल चुनाव कराने की है। वो किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन्हें बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से मजबूती से डटी हुई है, तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और ये लोग बाढ़ की विविधता और कोरोना संकट को महज मजाक के तौर पर ले रहे हैं। जनता परेशान है और सरकार में जो लोग हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनिए बिहार की सियासत से इस वक्त कोरोना और बाढ़ पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू। बिहार में सरकार कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से दो फोरम पर एक साथ जूझ रहा है। बिहार सरकार ईमानदारी से तन मन धन और सेवा भाव से पूरे बिहार की जनता का कल्याण में बचाव में लगा हुआ है, लेकिन ये घोटालेबाज हवाबाज विपक्ष को दिखाई ही नहीं पड़ रही है और ये जनता और सरकार दोनों को हानि पहुंचा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना पूरे भारतवर्ष में एक विपदा के रूप में उभरा हुआ है। बिहार भी उस संकट से घिरा है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा बिहार में प्रतिवर्ष आती है। सरकार जो है बाढ़ और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से दो फोरम पर एक साथ अपने मनोबल के साथ ईमानदारी से बिहार के जनता को बचाने में लगी है, लेकिन विपक्षी दल सरकार के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं और जनता को हतोत्साहित कर रहे हैं। सरकार के काम उनको नजर नहीं आ रही है। विपक्ष को हर प्रश्न पर सवाल खड़े करने की आदत हो गई है और शायद इसीलिए विधानमंडल के सत्रावधि को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। सत्र की अवधि किए जाने वाले कार्य, विधायी प्रक्रिया और जन विमर्श से जुड़े जो सवाल हैं, उनके आधार पर किया जाता है और इस सत्र की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए विपक्ष को अपना योगदान देने के लिए तत्पर होना चाहिए। और इसीलिए जब आज बिहार में कोरोना और बाढ़ जैसी समस्याएं हैं और कई लंबित विधेयक हैं, उन पर बातचीत करके इस सत्र की जो भूमिका है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है और इसीलिए इसी दिशा में विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा भी है। राज्य सरकार बाढ़ हो या कोरोना का सवाल, लगातार दोनों ही सवालों पर एक रोडमैप पर काम कर रही है, जहां बाढ़ के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पिछले महीने ही तय किया जा चुका है। उसके आधार पर राहत, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से निपटने के लिए भी आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण से लेकर अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए लगभग 5000 फिर से नए बेड बढ़ाए जाने का निर्णय हो या बेड तक ऑक्सीजन की लाइन पहुंचाने का सवाल हो, टेस्टिंग का पुनर्निर्धारित लक्ष्य 20,000 करने का सवाल हो, इन तमाम फैसलों के जरिए इन दोनों ही संकटों से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और कटिबद्ध है। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, ये एक हम सबों का
दायित्व है और एक संवैधानिक बाध्यता के तौर पर समय पर चुनाव हो, ये सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में सोचना होगा। और इसीलिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने अगर समय पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, जिस पर विपक्ष बार बार वर्चुअल रैली के जरिए बाढ़ और कोरोना की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, ये पूर्णतः निराधार है। हम चुनाव के लिए इसलिए तैयारियां कर रहे हैं कि नई सरकार जनता की जो जिम्मेवारियां हैं, जो विकास का रोड मैप है, वो उस पर आगे काम कर सके और समय पर जब चुनाव संपन्न होंगे तो निसंदेह यह कार्य संभव हो पाएगा। और चूंकि बिहार में विपक्ष को ये पता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए बढ़ रहा है और शायद इसीलिए ये लगातार आरोप प्रत्यारोपों का खेल गर्म है। पूरा बिहार कोरोना के कहर से कराह रहा है। दूसरी ओर बाढ़ की विभीषिका से परेशानियों में है। पटना में और स्थिति भयावह है। आए दिन रोज बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। चारों ओर पटना का इलाका सील किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में सत्र बुला करके ये सरकार एक तरह से खतरों को दावत दे रही है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इस सत्र में राष्ट्रीय जनता दल नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने सड़क से सरकार को घेरने का काम किया। अब सदन में भी घेरने का काम राष्ट्रीय जनता दल करेगी। बिहार की जनता पर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर जहां बाढ़ की विभीषिका से बिहार की जनता परेशान है, चीख और पुकार बिहार सरकार के कानों तक नहीं जा रही है। जो लोग बाढ़ में बेघर हो गए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर कोरोना के कहर से बिहार त्राहिमाम कर रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और ये बेशर्म सरकार वर्चुअल रैली में व्यस्त है। बीजेपी जेडीयू के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इनको चुनाव की सत्ता की चिंता है और बिहार की जनता को भगवान के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है। जनता माफ इनको नहीं करने वाली है। जिस परेशानियों में जनता जी रही है बिहार की, ये कभी भी जनता माफ नहीं करेगी नीतीश सरकार को। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।